का दिन यहोवा ने बनाया, हमें हर दिन यहोवा ने बनाया, हमें आशीषित रहना है, आनंदित रहना है। और कोई भी मुसीबत हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, उसमें हमें खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हर हाल में, हर परिस्थिति में। उसने वादा किया है कि अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए हमें खुश रहने का ये कारण है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है हर हाल में। हम जहाँ भी है, हमें मनुष्य नहीं देख रहा है, क्योंकि हम बंद रूम में रहते हैं, अपने रिलेटिव लोग नहीं देख रहे हैं, अपने रिश्ते नाते नहीं देख रहे हैं, मगर परमेश्वर हमें देख रहा है। बंद रूम के अंदर हम बैठे हैं और जो भी परिस्थिति है, जो भी हम पर बीत रहे, जो भी हम तकलीफ़ें उठा रहे, या हो सकता है बेचैन हो रहे, मन व्याकुल हो रहा है, मन घबरा रहा है, और प्रभु बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ हर हाल में। हालेलुया, धन्यवाद। आज परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। वचन से हम आशीषित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपको एक नया बल, नया सामर्थ देगा ताकि आगे आप बढ़ सकें। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ मैं। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दयालु परमेश्वर, आपकी इच्छा, योजना, प्लान में हमें चलाइए प्रभु जी। मनुष्य कुछ भी सोचता है, मगर प्रभु जी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। सब कुछ मेरे राजा तेरे हाथ में पिता। जो भी तू चाहता है वही होगा। तेरी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता ने एक तिनका भी नहीं हिल सकता पिता परमेश्वर। मनुष्यों का पूरा जीवन तेरे हाथों में है प्रभु जी। और वो मनुष्य भागकर कहीं जा नहीं सकता, वो तुझसे दूर जाकर कहीं बच नहीं सकता पिता। जिसने बनाया है पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे राज्य, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम तेरे हाथों में सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हम तेरे हाथों में प्रभु जी, हर बुराई से, हर गुनाहों से, हर पापों से हम बचकर तेरे पंखों में हम शरण पाते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि जो आप दृढ़ गढ़ है पिता, भजन संहिता कहता है दृढ़ गढ़ है, चुपने का स्थान है प्रभु जी। आप में हम चुप सकते, क्योंकि आप हमारा पिता है। और अपने बच्चों को, हर एक पिता जो अपने बच्चों को संसारिक पिता बचाता हो, उससे हमारा परमेश्वर उद्धार करता, तो हम सबको बनाने वाला, हमारा पिता जो संसार का पिता को भी बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता, उसमें हम शरण पाते प्रभु, शांति को पाते मेरे राजा। तेरे चरणों में हम आनंदित होते पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा, तेरे चरणों में हमें आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें आनंद मिलता है, नया बल मिलता है, नई शक्ति मिलता है प्रभु जी। आज हमें नई शक्ति, नई बल, नए सामर्थ हमें दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हमसे करवा के ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको प्रभु जी वचन समझने के लिए, वचन पर चलने के लिए हमें सहायता और कृपा कर पिता। सारा आदर, महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा आप ही को देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, आप भी आज जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में हमें परमेश्वर ने समझो अपने अपने रूमों में रखा है, तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद होकर तैयार हो। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, वो अपने आप को तैयार करे। और अपने अभी वो समय नहीं है कि लोग हमें तैयार करें, मतलब दास लोग आकर हमें कॉल करे या हमें मिलने की कोशिश करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने अपने घरों में रखा है और हम तैयार हो सके। तो आज हम पौलुस का जीवन को देखते हैं कि पौलुस किस तरह अपना तैयारी कर रहा था, किस तरह वो परमेश्वर। देखिए, मैंने क्रूस का जो मैंने बोला था एक दिन, एक वीडियो मैंने उसमें डाला था कि एक व्यक्ति को आज उद्धार पाने के लिए, उद्धार मतलब आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए किसी व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं। आज हमें ज़रूरत है यीशु मसीह की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह को, जिस तरह जो व्यक्ति को, कोई व्यक्ति
उसको ना बपतिस्मा, ना उसको कोई दास की ज़रूरत पड़ी, ना उसको कलीसिया की ज़रूरत पड़ी, ना कोई परंपरा की ज़रूरत पड़ी, मगर उसको ज़रूरत पड़ी यीशु मसीह की। और यीशु मसीह को जब उसने अपने जीवन को समर्पित किया, अपने जीवन को यीशु मसीह की ओर लगाया और अपने गुनाहों को मान लिया, तो उसी वक्त वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया, छुटकारा पा लिया और यीशु मसीह के साथ चला गया। प्रियो, आज हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, आज यीशु मसीह की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति का मन यीशु मसीह की ओर फिर जाए, ताकि वो अपने जिस माहौल में है वो आज़ाद हो जाए, जो भी तकलीफ में, समस्या में, वो आज़ाद हो जाए। और हमारे पौलुस का निशाना कौन था, यीशु मसीह, उस क्रूस था। देखिए, मैं वो वचन पढ़ना चाहती हूँ, पहला कुरिन्थी 9:26 पढ़ रही हूँ मैं। इसीलिए मैं बिना किसी लक्ष्य के दौड़ता हूँ, न हवा में मुक्केबाजी करता हूँ। मतलब पौलुस कह रहा है कि मैं बिना लक्ष्यहीन नहीं चल रहा हूँ, ना मैं हवा में मुक्केबाजी कर रहा हूँ। मतलब वो उसको पता था कि मैं कौन सा दौड़ रहा हूँ, मतलब मेरे सामने कौन है। आज आपके सामने कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई धन है, कोई वस्तु है, कोई प्रेमिका है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई माँ है, कोई पिता है, कौन है। आज हमारा लक्ष्य को देखना प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह, पौलुस का लक्ष्य था यीशु मसीह। यीशु मसीह का जो यीशु मसीह की ओर वो दौड़ा चला जा रहा था, हालेलुया, उस निशाने की ओर दौड़ रहा था। आज हमें कोई मनुष्य की नहीं, आज यीशु मसीह की ज़रूरत है। आज आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाना प्रियो। आज ये मत सोचिए कि मुझे वो दास कॉल नहीं कर रहा है, वो दासी कॉल नहीं कर रहा है, वो हमारे रिलेटिव ने कॉल नहीं कर रहे, हमारे सगे संबंधी कॉल नहीं कर रहे, हमारे जो नज़दीक के लोग हैं वो कॉल नहीं कर रहे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आज यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आज़ादी यीशु मसीह देगा, आपका उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। और आज हम हर एक व्यक्ति को क्या करना है, यीशु मसीह की ओर अपना लक्ष्य लगाना है, अपना लक्ष्य यीशु मसीह को बनाना है, ताकि यीशु मसीह की ओर हम बढ़ते जाएंगे, हम आज़ाद होते जाएंगे। क्योंकि ये लिखा है कि और एक वचन में पढ़ना चाहती हूँ, फिलिपियों 3:13 और 14 में पढ़ रही हूँ। फिलिपियों 3:13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रियो, देखिए, आज पौलुस के जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें थी जो उसको निशाने की ओर से जाने से रोक रही थी। और वो बोल रहा है कि जो बातें थी जो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे तकलीफ दे रही थी, जो रुकावट आ रहा था, मैं उस सारे बातों को क्या कर रहा हूँ, मैं भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ रहा। आज हो सकता है हमारा दिलों में किसी के बारे में भी जो मेरा अपने ऊपर सता हुआ रहेगा, कोई हमें परेशान किया रहेगा, हमारा दिल तोड़ा रहेगा, हमारा दिल को ठेस लगाया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पौलुस क्या बोल रहे हैं कि मैं पिछला सारे बातों को भूल कर क्या कर रहा हूँ, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। देखिए, अगर हम किसी के बातों को अपने दिल में लगा कर रखेंगे, मैं भी बहुत सारी बातें थे मेरे जीवन में, मैं सोचती थी कि सोचती थी कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। जब नए में मैं प्रभु में आई थी, तो मैं 6 महीने तक अगर मेरी गवाही बनती थी, अगर मैं उस टाइम पर मैं प्रभु यीशु को ना देखती। तो जब मैं प्रभु में आई, तो क्योंकि मेरा जीवन एकदम ख़राब था और मैं बचपन से मैं प्यार के लिए तरसती थी। और जैसा जैसा मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अपने जीवन की गवाही डालूंगी इसमें। मैंने पहला भी एक डाला, मगर सिर्फ मैं गवाही डालूंगी इसमें, क्योंकि उस वीडियो में कुछ वचन भी डाला है मैंने। तो एक स्पेशली मैं क्या करूँगी, अपने जीवन की गवाही बताऊँगी इसमें। जब मैं हमारा जो जीवन था प्रभु में आने से पहले, वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही ऐसा, मतलब बचपन से हमने ठोकर खाए थे, बचपन से हमने दुख झेला था, बचपन से हमारा दिल टूटा था। और हर जगह जब माँ के घर में थे, जब बचपन में मम्मी गुजर गए, उसके बाद पिताजी शराब पीते थे, ऐसी हालतों में हमने बड़े हो गए। उसके बाद में शादी हो तो पति शराब पीता था। उसके बाद में
फिर वहाँ पर भी तकलीफ होने लगा, बहुत सारी समस्या का सामना किया हमने। अभी शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद में मैं सोचती थी मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। मैं रात को उठ कर मैं रूम में जाती थी, बेडरूम में जाती थी मेरे बच्चों लोग को देखने के लिए उनके रूम में, और मैं बोलती थी प्रभु क्या हो, मतलब प्रभु को नहीं जानती थी मैं, जिस भगवान को मैं मानती थी उनको बोलती थी क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों। मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आता था। जब मैं प्रभु में एक व्यक्ति ने मुझे, एक हमारे रिलेटिव ने आके यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो मैंने ऐसी बातें सुना जो मैंने बचपन से कभी नहीं सुना था। और मैं सच्चा भगवान की तलाश में थी, और मैं वो लाइब्रेरी में से बुक लेती थी, भगवान का ये लेती थी, मैं और जानना चाहती थी इसका क्या है, क्योंकि मैं शनि भगवान का बहुत बड़ी भक्त थी। तो मैं सोचती थी इसका और क्या है, और क्या है, इसका आगे क्या है, क्योंकि वो इतना सा छोटा सा बुक है शनि भगवान का जो। तो मैं बोलती थी और भी मैं जानना चाहती, और कौन है। मेरे पिताजी को मैं पूछती थी, जब मेरे पिताजी जब बहुत बुजुर्ग हो गए, 70 साल के हो गए, जब मेरे पास आ गए रहने के लिए, तो मैं पूछती थी किसने बनाया हमें, मतलब ऐसा पूछती थी कि आपका मम्मी से पैदा हो गया, फिर उसके। तो मैं पूछती थी कि स्टार्टिंग में कौन बनाया, किसने बनाया, वो कौन है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा बोलता था जंगल में 2 व्यक्ति था, और बहुत सारे फल लगे थे, फिर वहाँ से वो फल नीचे गिरे, फिर वो उसमें से जूस आया, पी लिया, वो उनको होश आ गया। ऐसा कुछ भी कहानी बताता था मेरे पिताजी, मतलब सच्चाई कुछ पता नहीं था। जब मैं प्रभु में आई तो मैं प्रभु के लोगों को पहला तो मैं इतना खुश हो गई। मैं बोले यार इधर तो बहुत अच्छा है, ये लोग कितना प्यार करते हैं, कितना अच्छे बातें करते हैं और उद्धार का बातें करते हैं। यीशु मसीह हमें हमारे जीवन से हमारे पापों को निकालता है, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। और मैं उस तलाश में थी कि मैं इस दलदल में से कैसा निकली, पाप में से कैसा निकली, इसी की तलाश में थी। एक मैं नया जीवन चाहती थी, एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी। और उस टाइम पर यीशु मसीह जो मेरे जीवन में आया, तो मैं यीशु मसीह का सारा वचन सुना तो मैं आशीषित हो गई। बट जब मसीह लोगों को देखने लगी तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं धीरे धीरे मैंने बोला यार ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं बोलती जो मैं लाइफ में थी उधर तो और अच्छा था, इधर तो बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार लगा मुझे, बहुत बेकार लगा। जैसा गांधी जी ने यीशु मसीह उनको अच्छे लगे, मसीहत मतलब वचन अच्छा लगा, बाइबल अच्छा लगा, नियम सारे बाइबल के वचन अच्छे लगे, मगर मसीह लोग अच्छे नहीं लगे, इसीलिए वो प्रभु में आ नहीं सके। तो जैसा मैंने एक एक देखने लगी तो मैं हिल गई वहाँ से। मैं बोला प्रभु ये तो बहुत डेंजर है। तो मैंने 6 महीने तक मैं चर्च छोड़ दिया और मैं घर में रह गई। मैं बोला प्रभु तू सच्चा है और मैं तुझे घर में रहकर ये प्रार्थना करूँगी, मैं चर्च नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे चर्च के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और उनका जो बातें तो करते मगर वो लोग वैसे रहते नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। 6 महीने तक मैं घर में बैठी रही। और बैठने के बाद मैं सोचने लगी कि 6 महीने तक मैं अपने में रहती थी, प्रार्थना में इतना पता था कि यीशु मसीह है, बस वो यीशु मसीह को आके लगाया था, और बाकी मैं चर्च में जाना नहीं चाहती थी। तो प्रियो आप फिर मैं धीरे धीरे मेरा बेटा जो छोटा वाला रुपेश वो चर्च में जाने लगा, एक उधर अनिल पात्र के चर्च में। तो उसके बाद में मैं फिर धीरे धीरे मेरे बेटे को देखकर मैं वो चर्च ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे, फिर उसके बाद में भी बहुत सारे सताव आए, बहुत सारे मुझे आगे सेवकाई में आगे बढ़ने में तकलीफ आए, बहुत सारे दुख दिया, बहुत तकलीफ हो गए, बहुत सारे आए मसीह लोगों की तरफ से। मगर मुझे ये पता था कि यीशु मसीह जो है वो सच्चा है, वो मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार करता है। वो उसमें कुछ भी मेरे अंदर मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आता था कि मैं यीशु को छोड़ूं। ऐसा कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं मतलब मसीहों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नज़र आ रहे थे, मगर यीशु मसीह के अंदर मैं उससे दूर जाऊँ ऐसा कोई बात नहीं था। इसीलिए मैंने क्या कर दी, यीशु मसीह को पकड़ा और यीशु मसीह की ओर मैं दौड़ने लगी हूँ। हालेलुया। अभी 20 साल करीब होने को आ रहा है, मगर मैं यीशु मसीह मेरा लक्ष्य बना है, क्योंकि मनुष्य की ओर लक्ष्य नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है कि उसमें निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ पिछला सब कुछ भूल कर। मैं सारे बातें मैं भूल गई। मैं बोला वो सताने वाली सारी बातें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं। आज हमारा निशाना कौन है, कोई
कोई चीज़ जो आपको दुख दिया उसको निशाना तो नहीं बना आपने, वो दुख को लेकर आप चल रहे हो क्या, उस तकलीफ को लेकर चल रहे हो क्या, वो सताने वाले को अपनी आंखों के सामने रख कर चल रहे हो, उसने मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा तकलीफ दिया, ऐसा दुख दिया, ऐसा मेरा हालत किया, ऐसा मुझे ये किया, उसको सामने रखे हो, या यीशु मसीह को, यीशु मसीह हमारे घावों को चंगा करने वाला, हम अपने भाव में भरने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला। आज आपका लक्ष्य कौन है प्रियो? आज आपको जांचना है अपने आप को, क्योंकि पौलुस बोल रहा है मैं ऐसी नहीं, आप ऐसी मशीन में नहीं चल रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बस जी रहे हम लोग, ऐसा नहीं, आपका पूरा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेगी उस यीशु मसीह के, क्योंकि उसने लिखा है हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसको उद्धारकर्ता का रूप मान लिया और अपने जीवन में ले लिया तो ख़त्म नहीं, वहाँ से आपका चलना शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपका दौड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपको एडमिशन मिल गया कि मसीह में आगे चलने के लिए, और वहाँ पर आपको बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रुकावटें आएंगे। और पौलुस कहता है, बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब क्या, पूरा काम पूरा नहीं हुआ, वहाँ से शुरू हुआ है। और बोल रहे हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका, क्योंकि परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, एक काम कर रहा है वो, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आगे की बातों की ओर हमें बढ़ना है, हालेलुया। वो भूल गए सारा दुख तकलीफ समस्या जो सता हुआ है, कि जो भी दिल दुखा था, सारे बातों को भूल कर क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि जो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हमें उस पुरस्कार के लिए आगे बढ़ना है प्रियो, जो हमें अनंत जीवन हम सबों के लिए रखा है, हालेलुया। उस निशाने की ओर दौड़ना है। हमें कोई भी बात अगर हमें परेशान कर रही है, हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो हमें उस बात की ओर ध्यान नहीं देना, हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर देना, क्योंकि यीशु मसीह हमें सारे चीज़ों से, ये सारी समस्या से ऊपर है, हालेलुया, सारे समस्या से ऊपर है। पुलिस इसीलिए बोल रहा है पिछला सब कुछ भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो गाना है, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं। यस, जो पिछला है उसको भूल कर क्या करना है, आगे की ओर दौड़ना। आगे हमें आपको आशीष मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, आपको सारा मिलेगी, आपको हर समस्या का सवालों का जवाब मिलेगा। आपको आपका निशाना यीशु मसीह होना चाहिए आज प्रियो। और एक वचन को पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है। देखिए वो क्यों दौड़ रहा था यीशु मसीह की ओर, क्योंकि प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है और मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। आप लोग यीशु मसीह आ रहा है इस चीज़ को प्रिय जानते हो, प्यार करोगे, यीशु मसीह आने वाला है, उन सबों के लिए क्या रखा है, हमारे लिए इनाम रखा है। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए दौड़ा जा रहा हूँ, यीशु मसीह धर्मी है और वो न्यायी है, जो मैंने दुख उठाया, मैं जो तकलीफ उठाया, मैं जो समस्या उठाया, मैं जो सेवकाई किया, मैंने आत्माओं को जीता, जो परमेश्वर के राज्य के लिए मैं अपने आप को इस्तेमाल किया, वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो मुझे पुरस्कार देगा, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, हालेलुया। इसे अंत में उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हालेलुया। जिस जगह पर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वहाँ से लेकर पूरा उसने सेवकाई करते उसने कहा कि हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4:7-8 में लिखा है कि वो बोल रहा है मैं अभी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, विश्वास की अच्छी रखवाली कर चुका हूँ, हालेलुया।
विश्वास की रखवाली किया है, मतलब वो विश्वास को लेकर चला हर जगह पर, जो भी समस्या आता था उसने अच्छी रखवाली की। आज विश्वास की अच्छी रखवाली की हमें ज़रूरत है। हमारे जीवन में विश्वास को खराब ना करे, विश्वास को डगमगाने ना दे, विश्वास में पीछे ना हटे, विश्वास को अपने जीवन में कम होने मत दे। और उस विश्वास को क्या करे, हमें लास्ट तक, अंत तक क्या करना है, अच्छी तरह से हमें रखवाली करना अपने जीवन में। आज जरूरत है प्रियो, क्योंकि सिर्फ प्रभु को ग्रहण करने से नहीं, आपको जीवन को जीना है। हालेलुया। जिस तरह पौलुस जी रहा था, वो बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। तो आपको ऐसा नहीं कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ख़त्म हो गया। आपको मसीह में बहुत सारे निराशा आएंगे, बहुत सारे समस्या आएंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगे, मगर यीशु मसीह बोला कि मैं तेरे संग हूँ। आपको यीशु मसीह को अपना निशाना बनाना है। उस निशाना की ओर आपको क्या करना है, चलते जाना, चलते जाना, चलते। जो भी समस्या आएंगी, तकलीफ आएंगी, वो सारे समस्या उन लोगों को नहीं आएगी जिसके पास यीशु नहीं है। जिसके पास यीशु है उन्हीं के पास समस्या आने वाले। प्रियो, आप सोचो कि यीशु मसीह जिसके साथ है उनके जीवन में समस्या इसीलिए आते हैं कि हम विश्वास में मजबूत हो जाए और हम यीशु मसीह के और करीब जाए। हमारा निशाना आज यीशु मसीह होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। आज वही मैं फिर से कुछ एक बार पढ़ना चाहती हूँ। ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल, देखिए यहाँ पर फिलिप्पियों 3:13 और 14 में बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और दूसरा तीमुथियुस 4:7 और 8 में कह रहा है कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्या आप अंदर से आवाज़ आ रही है आपको कि मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ, या मैं लड़ रहा हूँ, या मैं विश्वास की रखवाली किया हूँ, या यीशु मसीह जो मेरा धर्मी है, जो न्यायी है, जो पुरस्कार हमारे लिए रखा है। पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए नहीं वरन वो सब के लिए रखा है, जो यीशु मसीह को आने वाला उसको प्रिय जानता है। तो क्या हम अपने आप को जांचे कि मैं उस सारे चीज़ों के लिए मैं अच्छी मसीह में मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ क्या? हालेलुया। क्योंकि हमारे दिमाग में लड़ाई होती रहती है प्रियो। हमारे दिमाग में क्या होता है, लड़ाई होता है कि ये एक अच्छे के लिए, एक बुराई के लिए। तो वो बोल रहा है कि पौलुस बोल रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है वो मुझे उस दिन देगा, वरन मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानता है। उन सारे लोगों के लिए रखा है जो प्रकट होने को प्रिय जानता है। यीशु मसीह आने का इंतज़ार करे, यीशु मसीह आने के लिए अपने आप को तैयार करे, यीशु मसीह आने के लिए अपने आप को यीशु मसीह को लक्ष्य बना और उसकी और बढ़ रहा है, उसकी और बढ़ रहा है, उसकी और बढ़ रहा है। और उसका लक्ष्य यानी कि आपका पूरा लक्ष्य यीशु मसीह की ओर रहेगा, तो आपको दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। और पौलुस इसी तरह दौड़ रहा था कि उसका अपना लक्ष्य बनाया था, यीशु मसीह उसका निशाना था। हालेलुया। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह पूरी तरह से, हालेलुया, पूरी तरह से पौलुस पूरी तरह से यीशु मसीह को अपना निशाना बनाया था और उसको वो निशाना की ओर दौड़ा चला जा रहा था, हर हाल में, हर परिस्थिति में। आज हम पकड़ नहीं चुके मगर उसकी ओर हम बढ़ रहे प्रिय। पौलुस की तरह उसने पूरा काम कर दिया। जब बुढ़ापे में उसको पूरी अंत तक उसने अपने काम को पूरा कर दिया और अंत में उसने बोला कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती का मतलब क्या प्रियो? वो क्या मनुष्य से कुश्ती लड़ रहा था? नहीं, कुश्ती यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारे अंदर जो लड़ाई चलती है वो लड़ाई में वो जीतता था। आज इसके अंदर जो बोल रहे कि पौलुस बोल रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मतलब अच्छी कुश्ती, कौन सा कुश्ती लड़ रहा था? वो किसी के साथ मारपीट कर रहा था, किसी के साथ हाथापाई कर रहा था, किसी के साथ शरीर से कुश्ती लड़ रहा था? नहीं, वो दिमाग में जो मन के अंदर चलता है वो उस कुश्ती का बात कर रहा था, जो हमेशा 24 घंटा जो लड़ाई होती है अंदर, उस लड़ाई के बारे में बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और वो उस पर विजय हो गया यीशु मसीह के नाम से। और वो कुश्ती था वो मन के अंदर चलने वाला, जो हमेशा बुराई और एक अच्छाई, दो चीज़ लड़ाई करते रहता है। और
एक चीज बुराई की ओर खींचता है, एक चीज यीशु की ओर खींचता है, एक चीज शैतान अपनी तरफ खींचता है, एक चीज है जो परमेश्वर की ओर यीशु मसीह की ओर खींचता है, निशानी की ओर खींचता है। और वो बोल रहा है पौलुस, मैं दोनों में क्या करता था, जो जो लड़ाई होती थी मैं कुश्ती करता था, उस अंदर उसके अंदर मन के अंदर मैं कुश्ती करके क्या करता था, मैं विजय पाता था यीशु मसीह की ओर। और उसको यीशु मसीह को क्या करता था, मैं अपना निशाना बनाता था। तो आज प्रियो, बुराई से हारना है, बुराई को हरा कर और अपना लक्ष्य यीशु मसीह को बनाना है, वो वाली कुश्ती वाली बात है। आप सोचिए कि जो इंसान नॉर्मल कुश्ती जो लड़ता है, वो व्यक्ति जब लड़ाई करता है तो वो शरीर के साथ लड़ता है, उसी तरह हमारे मन के अंदर एक लड़ाई होती है। और वो कुश्ती का बात कर रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। तो आज आपको आपका मन के अंदर जो चलता है वो कुश्ती रहता है प्रियो, उस कुश्ती में आपको जीतना है। तब आप बोलेंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ रही हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ। क्योंकि आपके अंदर जो आता है ना, उससे आपका क्या होना, उससे लड़ना है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आपको कुश्ती लड़ना है कहाँ पर, यहाँ पर शरीर के अंदर नहीं, लोगों को गाली गलौज के लिए नहीं, हमारे मन के अंदर जो चीज आती है आपको क्या करना है, उससे लड़ाई करना है, बुराई को हराना है और सत्य पर विजय पाना है। यीशु मसीह हमें विजेता का जीवन दिया। हम यीशु मसीह के नाम से जब प्रभु में नहीं थे तो हम जीत नहीं सकते थे, हम उसमें लिप्त थे, उसमें डूबे हुए थे, उसमें हम लोग पूरे के पूरे डूब कर जी रहे थे। मगर अभी हम उस पर पड़े नहीं रह सकते, वो हम पर नहीं हैवी नहीं हो सकता, हम पर नहीं, वो राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह उस चीज़ पर हमें विजय दिया है, उस विजेता को लेकर हमें आगे बढ़ना। हालेलुया। यीशु मसीह जो अंदर कुश्ती लड़ती है, उस कुश्ती पर हमें विजय दिया है प्रियो। यीशु मसीह के नाम से हम विजय पाते और उस कुश्ती से हमें आगे बढ़ना है जीत कर। और हम बोलेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। तो आपको प्रतिदिन कुश्ती लड़ना है, क्योंकि हर एक दिन ऐसा कोई मसीह लोग नहीं है जो उनका मन के अंदर लड़ाई नहीं हो रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि आपके अंदर जो लड़ाई चलती है, एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए। तो आपको बुराई को हराना है, क्योंकि यीशु मसीह उस बुराई को हराने का सामर्थ्य दिया आपको। उस क्रूस पर जाकर क्या किया, उसने आपको सामर्थ्य दिया है, और उस सामर्थ्य के द्वारा आपको विजेता का जीवन, विजेता से बढ़कर आप जीवन जी सकते हो यीशु मसीह के नाम से। और इसीलिए वो बोल रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूँ, मैं अपनी विश्वास की अच्छी रखवाली किया हूँ। आपको विश्वास की रखवाली करना है। फिर आपका विश्वास डगमगा रहा है, पीछे हट रहा है, क्या आपको चौकसी करना है। और जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो, आपका दौड़ कहाँ पर है, यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे हो, क्या कोई चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, या कोई मनुष्य के पीछे दौड़ रहे हो। आज की आपको ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति आपको आके तैयार करे। अगर ऐसा होता था ना प्रियो, अगर हमें आज कोई मनुष्य हमें तैयार नहीं करेगा, आज आपको तैयार करने वाला केवल यीशु है। यीशु है, आपको यीशु की ज़रूरत है। जिस तरह उस क्रूस पर कोई पास्टर की, कोई पास्टर नहीं की, कोई भी दास की, कोई दासी की, किसी की ज़रूरत नहीं था। वो क्रूस पर जो व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको ज़रूरत पड़ी यीशु मसीह की। उसको ज़रूरत था अपने पापों से मन फिराने का, उसकी ज़रूरत था कि यीशु मसीह उसका लक्ष्य बने, उसको ज़रूरत था कि वो अपने गुनाहों को मान कर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। आज आपको हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की ज़रूरत है, अपने पापों को मानने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों को मानने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। आज मनुष्य तैयार करेगा नहीं, आपको यीशु मसीह तैयार करेगा। आज यीशु मसीह तैयार करेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य यीशु है। अगर ऐसा नहीं होता था तो सबों को परमेश्वर अपने अपने घरों में नहीं रखता था। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेरी ओर देखे, उनका लक्ष्य मैं बनूं। क्योंकि लोग इतना ये हो गया ना, मनुष्य को लक्ष्य बना के रखा है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रियो, आज वो दिन है कि हम यीशु मसीह को अपना लक्ष्य बनाए और उसकी और दौड़े।
और जो बुराई आता है वो यीशु मसीह के नाम से आप कुश्ती लड़िए और उस पर विजय हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे। हमने बहुत सारी बातें देखा प्रियो, हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है और हम अपनी दौड़ दौड़ना है यीशु मसीह का जो, और दूसरी की पहला जो लक्ष्य है, जो हमारा निशाना यीशु मसीह होना चाहिए। हम ऐसी जीवन नहीं जिए, बस यीशु को ग्रहण किया, अभी जीना है, हमें क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी प्रार्थना करना है, ऐसी बाइबल पढ़ना है, यीशु यीशु बोलना है, प्रभु प्रभु बोलना है, बस चलना है। नहीं, आपको एकदम पूरा ध्यान देकर आप किसी चीज़ को, अभी आम को तोड़ना है, आम के पेड़ में जो आम लगा है, आपको बहुत बहुत अच्छे से निशाना लगाना पड़ेगा उसको मारने के लिए और उसको नीचे गिराने के लिए, तभी वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। अगर निशान ऐसे मारोगे तो वो आम नीचे नहीं गिरेगा। इसी तरह यीशु मसीह की और पूरा लक्ष्य लगाओगे तभी आप उस दौड़ को दौड़ सकोगे। आपका लक्ष्य यीशु होना चाहिए, आज कोई चीज़ नहीं। आप ये मत सोचो कोई आके हमें तैयार करेगा, कोई फ़ोन करके हमें तैयार करेगा, कोई वीडियो के द्वारा मुझे तैयार करेगा। वीडियो देखोगे और बैठ जाओगे। जब तक आपका मन प्रभु को नहीं दोगे तब तक आप तैयार नहीं होंगे। जब तक प्रभु यीशु को अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे आप तैयार नहीं होगी। आप कुश्ती लड़ने के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं मांगेंगे, आप तैयार नहीं होंगे। यीशु मसीह की दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु का अनुग्रह नहीं मांगेंगे, आप तैयार नहीं होंगे। विश्वास की रखवाली करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं मांगेंगे तो आप उसकी रखवाली नहीं करेंगे। आपको अनुग्रह चाहिए कुश्ती लड़ने के लिए। आत्मिक जो लड़ाई होती है उस पर कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ्य मांगना है। आपको प्रभु का दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ्य मांगना है। विश्वास की रखवाली करने के लिए परमेश्वर का यीशु मसीह का आपको अनुग्रह और सामर्थ्य की जरूरत है प्रियो। आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आपका लक्ष्य यीशु मसीह बने। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको कोई मनुष्य अगर आपका लक्ष्य ना ले, कोई मनुष्य आपका लक्ष्य ना बने, आप यीशु मसीह को अपना लक्ष्य बनाइए। जिस तरह पौलुस ने अपना लक्ष्य यीशु मसीह बनाया था, यीशु मसीह को अपना लक्ष्य बनाया था और उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा था। और कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांग रहे, आत्मिक कुश्ती लड़ने के लिए अनुग्रह मांगिए और दौड़ने के लिए प्रभु का तरफ दौड़ने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगिए और विश्वास की रखवाली करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगिए, ताकि लास्ट में जो इनाम हमारे लिए, जो मुकुट हमारे लिए रखा है, जिस तरह पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए भी रखा, जो यीशु मसीह का आने का बाट जोत रहे, जो यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे, अपने आप को तैयार कर रहे, अपने आप को तैयार करके इंतजार कर रहे, उन सबों के लिए वो मुकुट रखा है। वो मुकुट को प्राप्त कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे और कामयाबी दे आपको और सुरक्षित रखे। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। अब सबको यीशु ब्लेस करे। हालेलुया।